भारत बनाम आयरलैंड के दूसरे टी20 मुकाबले में हमें एक महा मुकाबला देखने को मिला। तो दोस्तों, जहां रिंकू सिंह ने आईपीएल के इतिहास को दोहराया, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला संजू सैमसन के साथ में भी चला। भारत बनाम आयरलैंड के पूरे टी20 मैच की सारी हाइलाइट्स हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जहां पर यह फैसला कारगर साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से ओपनर आए यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने आयरलैंड के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया था। यशस्वी जायसवाल ने जोशुआ लिटिल, जो कि पावर प्ले की तरफ से दूसरा ओवर डालने आए थे, उनके ओवर में तो 14 छक्के की बारी सी लगा दी। जब उन्हें शॉर्ट गेंद मिलती तो रोहित शर्मा जैसा पुल मार देते, तो वहीं फुल गेंद मिलती तो आगे की ओर ड्राइव लगाकर शानदार चौका खोज लेते। लेकिन आयरलैंड के गेंदबाज यंग की गेंद पर यशस्वी जायसवाल शॉर्ट पिच गेंद पर पुल लगाने में कामयाब तो हुए, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथ में दे बैठे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना विकेट खो दिया। जहां पर पिछले टी20 मुकाबले में फर्स्ट डाउन तिलक वर्मा को भेजा गया था, तो वहीं इस टी20 मुकाबले में भी फर्स्ट डाउन तिलक वर्मा को ही भेजा गया था। लेकिन एमसी कार्ती की एक शॉर्ट पिच गेंद पर तिलक वर्मा भी अपना कैच सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे। इंडिया का स्कोर अब 5 ओवर में 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर था। नंबर 4 पर बैटिंग करने आज संजू सैमसन आज अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे, तो वहीं उनका दूसरी तरफ से साथ निभा रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने भी संजू सैमसन को कंफर्टेबल देखते हुए अपनी बाउंड्रीज मारना शुरू कर दिया था। फिर क्या था, ऋतुराज गायकवाड़ को इस कदर का शॉट मारते देखकर संजू सैमसन से रहा नहीं गया और एम एडेर, जो कि अपना दूसरा ओवर डालने आए थे, उनको संजू सैमसन ने आड़े हाथों ले लिया। जहां पर संजू सैमसन ने एम एडेर और जोशुआ लिटिल की गेंदों पर बेहतरीन चौके लगाना शुरू कर दिया था। संजू सैमसन ऐसा लग रहा था कि आज अपना शतक मार कर ही मानेंगे, लेकिन वाइड की एक गेंद पर संजू सैमसन ने बैक फुट से पंच करना चाहा, लेकिन वह नाकामयाब रहे और बैट का अंदरूनी किनारा लगने के कारण गेंद सीधे स्टंप में जा लगी। संजू सैमसन ने 26 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम की ओर से नंबर 5 के लिए रिंकू सिंह बैटिंग करने आ चुके थे। अब भारतीय टीम को मिडिल ऑर्डर में एक बेहतरीन पार्टनरशिप की जरूरत थी, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह का दोनों का होना बहुत जरूरी था। लेकिन एमसी कार्ती की एक स्लोअर वन डिलीवरी पर ऋतुराज गायकवाड़ फंस गए और अपनी बेहतरीन 43 गेंदों में 58 रनों की पारी को समाप्त कर दिया। अब भारतीय टीम की पारी की सारी जिम्मेदारी शिवम दुबे और रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी, तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने इस जिम्मेदारी को खूब ही लिया। जहां पर 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल दिया। तो वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी 20वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में बेहतरीन 2 लेग साइड में बड़े बड़े छक्के जड़ दिए। तीसरी गेंद पर सिंगल आने के बावजूद चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का जड़ा, लेकिन 5वीं गेंद पर वह कैच आउट का शिकार हो गए। रिंकू सिंह ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पारी में 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 38 रन बनाए, जिसकी मदद से भारतीय टीम का स्कोर 185 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर था। अब टीम आयरलैंड को जीतने के लिए 186 रन बनाने थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने बहुत ही मुश्किल था। आयरलैंड के तरफ से आए दोनों ओपनरों ने दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को पूरी तरीके से टारगेट कर दिया, लेकिन रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट पिच गेंद पर पॉल स्टर्लिंग ने अपना विकेट गंवा दिया। तो वहीं उसी ओवर की अंतिम गेंद पर लोरेन टकर ने भी कुछ उसी प्रकार का शॉट मारने के चक्कर में अपना कैच ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में दे दिया। पावर प्ले का 5वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा बालबरीन को भी अपना शिकार बनाते बनाते थोड़े से रह गए, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। भारतीय टीम की तरफ से 6वां पावर प्ले का ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने अपनी दूसरी ही गेंद पर हैरी टेक्टर के सारे टायर पंचर कर दिए और उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पावर प्ले खत्म होते होते आयरलैंड टीम का स्कोर 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर था और बढ़ते रिक्वायर्ड रन रेट को देखते हुए दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज कैंपर रवि बिश्नोई का रिवर स्वीप पर शिकार हो गए और शिवम दुबे को अपना कैच देकर एक साधारण सी पारी खेलकर पवेलियन की ओर चल दिए।
भारतीय टीम की ओर से 11वां ओवर डालने आए शिवम दुबे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आयरलैंड के स्टार ओपनर बल्बरिन उनकी किस तरीके से ठुकाई करने वाले हैं। बल्बरिन ने बेहतरीन शिवम दुबे के ओवर में 2 लंबे लंबे छक्के लगा दिए और इसी के साथ बल्बरिन ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर में 10वां अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद से तो आयरलैंड के रनों की बाढ़ ही आने लगी, जहां पर एक तरफ बल्बरिन तो दूसरी तरफ डॉकरेल बेहतरीन फॉर्म में दिखाई देने लग गए थे। लेकिन एक मिस कम्युनिकेशन की वजह से डॉकरेल रन आउट हो गए। लेकिन इस रन आउट के बाद में तो बल्बरिन का गुस्सा सातों आसमान पर चढ़ गया था। लेकिन अर्शदीप सिंह ने एक लंबा छक्का खाने के बावजूद बेहतरीन वापसी करी और खतरनाक दिख रहे बल्बरिन को 72 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया। बल्बरिन के विकेट के बाद में मैच पे पूरी तरह से पकड़ भारतीय टीम की मजबूत होने लगी थी। जहां पिछले मैच के स्टार MC कार्थिक जसप्रीत बुमराह का शिकार बने तो दूसरी ओर से M अडेर भारतीय गेंदबाजों के लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए थे। जहां पर M अडेर ने प्रसिद्ध कृष्णा को 19वें ओवर में 2-3 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए थे, लेकिन अंततः वह भी जसप्रीत बुमराह का शिकार बने और कुछ इसी प्रकार से आयरलैंड की टीम मात्र 152 रन ही बना पाई और भारतीय टीम ने यह दूसरा T20I मुकाबला अपने नाम 33 रनों की बड़ी जीत के साथ किया। दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आप ऐसे शानदार कंटेंट का लुत्फ उठा सके।